ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और यूजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मोहम्मद फाज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और 54 लोकसभा प्रभारी के हमारे जो हैं अवधेश प्रसाद जी को जो इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है, हम लोग पूरी निष्ठा से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं और जीतते हैं। पदाधिकारी जो प्रदेश से और जिले से बन के आए थे उनको सम्मानित किया गया। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी राष्ट्रीय महासचिव माननीय अवधेश प्रसाद जी, भाई छोटेलाल जी, भाई बलराम मौर्य जी, भाई राजा मान सिंह जी, भाई जय सिंह यादव जी से लेकर रूमी भाई प्रदेश सचिव, साहब लाल जी प्रदेश सचिव, सारे लोगों को आज सम्मानित किया गया। और ये कारवा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कल पूरे प्रदेश से कम कई हजार लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। उसमें अपने जनपद के भाई रोशदी मियाँ जो विधायक रहे रुदौली के, और राजा दरियाबाद के राजीव सिंह के पुत्र वो भी शामिल हुए हैं। सारे लोग सब सपा में आ रहे हैं। जितने बीजेपी परेशान कर रही उतने हमारा घर कारवा बढ़ता जा रहा है। आज जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन में समाजवादी पार्टी के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नामित किया गया है। उन 21 साथियों को, जिसकी सूची हमारे जिला अध्यक्ष साथी पारसनाथ जी अभी दे देंगे आपको, उनको शानदार तरीके से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस उम्मीद के साथ कि ये साथी जिनको सम्मानित किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी को जड़ों को मजबूत करेंगे और पार्टी की नीतियों को और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, सरकार द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है और बेरोजगार विरोधी नीति है, जिससे प्रदेश और जनता और देश का किसान, देश का नौजवान, देश का हर तबका पूरी तरह से परेशान है, तबाह है। इसको ये नेता जाकर बताने का काम करेंगे। और 24 का जो चुनाव है, इस चुनाव हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में भव्य दिव्य रामलला का मंदिर, जिसमें रामलला विराजमान है, ऐसे अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और इसके अलावा जिला पंचायत से संबंधित विषय थे, बजट पास होना था वो पास हुआ। और बाकी जो हमारे माननीय सदस्यों की समस्याएं थी, हमारे यहाँ जो अधिकारीगण उपस्थित थे, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उसके निस्तारण के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। बाकी जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों का काम करता है, तो सोलर सिटी तो उत्तर प्रदेश की सरकार डेवलप कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर लाइटें लगाई जाएं। इस संदर्भ में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उनकी जो सोच है, उसके अनुरूप जिला पंचायत भी काम करेगी। और आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोलर लाइटों को लगाने का हम लोग काम करेंगे। और जिले के विकास से संबंधित जो भी बजट अयोध्या महानगर के साथियों का विशाल सम्मेलन था पार्टी कार्यालय पर। सभी साथियों ने लोकसभा के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद जी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्याम श्रीवास्तव जी ने की, संचालन महासचिव मीसम भाई ने किया,
मुख्य अतिथि के रूप में श्री अवधेश प्रसाद जी जो हमारे उम्मीदवार हैं वो मौजूद थे। श्री जयशंकर पांडे जी, श्री अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियां, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव जी सहित पार्टी के सम्मानित नेता पदाधिकारी, सभी फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी, अत्याचारी, महंगाई लाने वाली सरकार, किसानों के हाथ में कटोरा, नौजवान के हाथ में कटोरा थमाने वाली सरकार, पूरे देश को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और जुमला ही गारंटी बताने वाली सरकार, नौजवानों 20 करोड़ नौजवानों का नौकरी देने का वादा कर नौजवानों के हाथ में कटोरा देने वाली योगी मोदी की सरकार को हटाने का संकल्प आज पार्टी के साथी नौजवान कार्यकर्ताओं ने लिया है। धन्यवाद। कि पूरे उत्तर प्रदेश में और मैं कह सकता हूं कि आज देश के हर राज्य में और हर सूबे में जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग सरकार से निजात चाहते हैं, उनका सीधे तौर पर निगाह उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इस देश को सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश देता है। और उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई आज एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के खिलाफ मतदान करने वाले लोगों की अगुवाई आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और सभी लोग जो चाहते हैं कि ये सरकार बदले, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में लोग शामिल हो रहे हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो अपने दल में और अपने परिवार में वापस आया हूँ और ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को कि इस संघर्ष के मौके पर, इस कठिन लड़ाई के दौर में उन्होंने हमको भी अपने साथ लड़ने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। तकनीक तौर पर ये चुनाव में काफ़ी आगे हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जिनको प्रत्याशी बनाया है उनका अपना प्रभाव जनपद की सभी विधानसभाओं में है। इस लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभाओं का कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और विशेषकर दरियाबाद और रुदौली विधानसभा में उनको बहुत पसंद किया जाता है। इतना लंबा राजनीतिक जीवन होने के साथ साथ श्री अवधेश प्रसाद जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। लोगों के बीच में और सामाजिक तौर पर हमेशा वो लोगों के साथ बने रहे और ये कहा जा सकता है कि जब जब मंत्री रहे, जनपद अयोध्या जी के नौजवानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रोत्साहन दिया और नौकरियां दिया। और अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व का सही मानों में कोई हकदार है तो आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने अनुभव से और अपने इतने लंबे राजनीतिक बेदाग कार्यकाल के कारण वो बहुत आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, इनका दुष्प्रचार काफ़ी पीछे हो चुका है अयोध्या जी में और अयोध्या जी से निश्चित तौर पर अब की इतिहास रचा जाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि देश की सरकार को सबसे बड़ा झटका जो लगने जा रहा है वो जनपद अयोध्या जी की इस लोकसभा नहीं, मेरी कोई अनबन नहीं हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ा ज़रूर, लेकिन वैचारिक तौर पर मैं समाजवादी हूँ। 1993 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और ये मुझे लिए सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो सफ़र शुरू किया था, उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में पोस्टर लगाने तक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी के रैली ग्राउंड में बल्ली गाड़ने तक का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और बहुत लंबा सफ़र तय करके हम लोग विधायक हुए, सरकार में जगह भी मिली हम लोगों को। तो वैचारिक तौर पर मैं समाजवादी था और मैं ये समझता हूँ कि जब लड़ाई का संघर्ष का दौर हो और पूरा उत्तर प्रदेश ये मान रहा है कि आज ये लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, तो मैं अपने परिवार को वापस कैसे ना आता, मैं अपने घर वापस कैसे ना आता। तो कोई अनबन का प्रश्न नहीं आता। कुशल नेतृत्व है आदरणीय अखिलेश यादव जी का और हम सब के लिए, इस प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये अंतिम आस है। ये चुनाव, इस चुनाव में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सारे लोग संघर्ष करें, सारे लोग इकट्ठा हों ताकि इस सरकार से निजात मिले। अगर सरकार से निजात नहीं मिली तो नौकरी से तो ऑलरेडी निजात मिल चुकी है, आरक्षण भी समाप्त होगा और देश का संविधान भी खत्म होगा। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि सब इकट्ठा हों। हैं और क्या कहेंगे संगठन के लोगों से? आज यहाँ पे क्षेत्रीय निर्वाचन हुआ है, जिसमें मुझे क्षेत्रीय सचिव के पद पर निर्वाचित किया गया है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि हमारा जो संवर्ग है, हमारे जिसमें हम सभी पूरे हमारे जोन में 5 जिले हैं, 5 जिलों के अवर अभियंता
प्रोन्नत अभियंता, उन सबकी जो जायज मांगे हैं उसके लिए प्रबंधन से वार्ता करके सभी सदस्यों के लिए और विभाग हित में कार्य करने के लिए वातावरण बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। प्रमुख क्या समस्या है कि आगामी समय जो है, अभी ग्रीष्मकाल का समय आएगा जो बिजली विभाग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। उसमें हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को समय से मैन मनी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, जिससे हम लोग जनता को एक अच्छी सप्लाई दे सके और एक अच्छा शासन प्रशासन की तरफ से एक अच्छा मैसेज है। अमरदीप श्रीवास्तव सकते हैं क्षेत्रीय सचिव। जी मैं इस बार जो है राज्य संगठन अयोध्या क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष सब लोगों को हमारा कर्तव्य जो है अपने संगठन वसूलवाए रखना। हमारे जितने भी साथी हैं किसी के साथ अच्छा ध्यान होता है, विभाग देती है उसको हम जुड़ाई करके उसका हक दिलाया जाएगा। और बाकी जो हमारा संगठन है हमेशा जनता के प्रति एक लगन के साथ लगा रहता है। एक यही संपर्क है जो हर आदमी को चाहता है कि सफाई अच्छे से मिले, साथ साथ मतलब जो भी हो वातावरण खुशहाल है। अयोध्या राम जी के नाम से अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। अयोध्या को खेल के लिए स्थापित करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए रन फॉर राम का एक विजन तैयार किया गया है और उसी से अपने उत्तर प्रदेश से एक नए धावक तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ सके। अभी तक कितने? अभी 2000 प्लस हो चुका है और ये बाहर के लोग हैं जो यूपी से और यूपी के बाहर से और इंटरनेशनल आ रहे हैं। ये उनकी मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ। बाकी अयोध्या लोकल मिला के लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में लोगों के आने की संभावना है। क्या टारगेट है? 10,000 लोग यहाँ पे रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये दौड़ हम लोग की लता चौक के पहले बगल में जो रामकथा पार्क है, रामकथा पार्क से स्टार्ट होगा और हम लोग हाईवे पे जाएंगे केटी पब्लिक स्कूल के पास तक, वहाँ से यू टर्न लेकर फिर वापस आएंगे तो 21 किलोमीटर की पूरी दौड़ हाफ मैराथन पूरी होगी। कितने बजे होगी? सुबह के 5:30 बजे से ये हम लोग का टाइम है। 5:30 से स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे तक का बीच का शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल कल हम लोग जारी करेंगे। चीफ गेस्ट इसमें कौन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ सकते हैं और कौशल जी भाई साहब हमारे प्रांत प्रचारक हैं, वो उनका सानिध्य रहेगा। बाकी और जो मुख्य अतिथि होंगे वो रहेंगे। अयोध्या में रहने के नाते मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ, आज जन्म से यहीं से हूँ, तो इसीलिए मन में विचार था कि अयोध्या को खेल से कैसे जोड़ा जाए। तो उसको जोड़ने के लिए क्रीड़ा भारती का दायित्व तो अपने पास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो उस नाते से अयोध्या में ये इस दौड़ को लेके आया हूँ और इसको हम लोग तेज़ी से प्रमोट करेंगे। आप लोग का सहयोग मिलेगा तो अगली साल इसको विश्व स्तर पर ले जाएंगे। मैराथन है जो अयोध्या में आयोजित हो रही है। इसमें runforram.com वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। जो भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो सब प्रतिभाग कर सकते हैं और कोई भी 12 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस रेस में दौड़ सकता है। क्रीड़ा भारती इसको करा रही है और इस रेस की रन फॉर राम की यहाँ की संयोजक हमारी सुधा सिंह जी। 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है दौड़ने के लिए। आप जब हाफ मैराथन दौड़ते हैं 750 रुपये है आपकी हाफ मैराथन की प्राइस, जिसमें दोनों कैटेगरी हैं, महिला और पुरुष। उसके बाद 500 रुपीज़ है 10 किलोमीटर के लिए और फैमिली रन है वो 200 रुपये का है। और अभी अयोध्या के लोगों के लिए हम लोगों ने इसको जो स्कूल के बच्चे हैं उनको 50% डिस्काउंट पे रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है। हर जो भी रन करेगा उसको टी-शर्ट दी जा रही है। रेस कंप्लीट करने वाले फिनिशर्स को मेडल जाएगा और अधिकतम प्राइज़ जो है वो कुल प्राइज़ मिला के प्राइज़ मनी 5.5 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है इस रेस के लिए। किलोमीटर 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 3 कैटेगरी में रेस है। रामकथा पार्क से रेस शुरू होगी और घूमते घूमते वहीं पे खत्म। आयोजन पिछले 8 वर्षों से हमारी अध्यक्षता में हमारे अमानीगंज और बहादुरगंज वार्ड के सम्मानित सहयोगियों के सहयोग से कराया जा रहा है। हमारा कुश्ती कराने का उद्देश्य है कि जो ये हमारी परंपरा विलुप्त हो रही है इसको जीवित रखा जाए युवाओं में, जिससे कि एक ऊर्जा पैदा हो और वो गांव और प्रदेश और देश से निकल करके अपना राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। हम इसका आयोजन पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं और इसमें दंगल में देश और प्रदेश के नामी गिरामी पहलवान भाग लेते हैं।
और उनको जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इस दंगल में पहलवान ने एक नाम कर दिया है भाई। इस दंगल से नामी पहलवान है जो कि मिलकर अभिनायक पहलवान कानपुर, सौरभ पहलवान पूर्वांचल केसरी जौनपुर, निगम पहलवान जौनपुर, भगत पहलवान उत्तर रेलवे गोरखपुर और भीम पहलवान गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली और तमाम पहलवान भाग लिए हैं उनके साथ में हम, और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कुश्ती का शुभारंभ सबसे पहले हमारे हरंगटीगंज के युवा ब्लॉक प्रमुख श्री अंकुर सेन यादव, जो बाबू मित्र सेन यादव के पौत्र और श्री आनंद सेन यादव जी के सुपुत्र हैं। उसके बाद फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी और 9 बार के विधायक श्री अवधेश प्रसाद जी, उनके साथ में पूर्व मंत्री श्री तेज नारायण पांडे पवन पांडे जी, फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के कप्तान श्री पारसनाथ यादव जी, इनके द्वारा किया गया है। देखिए, कुश्ती हमारी बहुत ही लोकप्रिय खेल है। हम भी कुश्ती लड़ते थे और मैं बहुत बड़ा पहलवान तो नहीं था, लेकिन मंडल स्तर पर किसी से कम भी नहीं था। हम नेपाल में 1998 में अपने बेट में स्वर्ण पदक जीत कर लेकर आए हैं। हमारी इसमें बहुत रुचि है। मेरा कुश्ती कराने के पीछे संदेश सिर्फ यही देना है कि जिससे युवाओं में ताजगी पैदा हो, कुश्ती के प्रति रुचि पैदा हो और वो नशे की प्रवृत्ति से दूर होकर के शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहें और इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम अजोर यादव, पूर्व पार्षद अमानीगंज।